अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज दो बड़े मुद्दों पर बात करते हैं। पहला मुद्दा मैं आपको बताऊंगा कि रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर जो आतंक का नंगा नाच खेला गया और एकतरफा एक ख़ास समाज को, मुस्लिम समाज के दुकानों मकानों को टारगेट किया गया और बिल्कुल बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर परमिशन के इतनी बड़ी रैली निकाली गई। फिर दंगे और फसाद का माहौल बना और पुलिस खामोश तमाशाई नज़र आई। ये तमाम वाक़यात हम आपको लगातार दिखाते रहे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि गुज़िश्ता कल खरगोन में अब औरतों ने हिम्मत किया, भारत की बेटियों ने हिम्मत किया। बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो प्रियंका गांधी के नारे पर अमल करते हुए गुज़िश्ता कल सैकड़ों हजारों की तादाद में खरगोन की माओं, बहनों और बेटियों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। क्यों घेराव किया? आपको याद होगा कि रामनवमी के मौके पर जो फसादात हुए हैं, सबसे पहला सवाल इन बेटियों ने उठाया कि कार्रवाई तो सबसे पहले रैली पर होनी चाहिए, कार्रवाई तो सबसे पहले बगैर परमिशन के रैली निकालने वालों पर होनी चाहिए। क्यों इतनी बड़ी संख्या में आसपास के गांव से लोगों को जमा होने दिया गया? कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। लेकिन खैर, मुसलमान का रमज़ान का महीना था, सब जानते हैं कि रमज़ान में रोज़े का वक़्त, और रमज़ान में वैसे भी मुसलमान को हुक्म दिया गया है कि रोज़े की हालत में किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देना, किसी से बहस नहीं करना, किसी से लड़ना भी नहीं। और उस पवित्र रमज़ान के महीने में बाकायदा गलत गलत शरारती शैतानी नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया गया। तो इन बेटियों ने गुज़िश्ता कल एसपी ऑफिस का घेराव किया और घेराव करके बड़ी डेयरिंग के साथ सारी ये बातें कही। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से भगवा आतंकियों ने आतंक का नंगा नाच खेला, इन बेटियों का यह कहना, और पहले दिन से मैं कहते आ रहा हूं, लगातार खरगोन की खबरें बेबाकी के साथ दिखा रहा हूं, इन बेटियों ने भी गुज़िश्ता कल वही बात कही कि ठीक है, एक तो भगवा आतंक का हम शिकार हो गए, जुल्म का शिकार हो गए, और उन भगवा आतंकियों ने न मुर्दों को छोड़ा, न कब्रिस्तान को छोड़ा, न अल्लाह के घर मस्जिदों को छोड़ा, बिल्कुल आतंक का नंगा नाच खेला। उनके आतंक, उनके जुल्म से तो हम परेशान थे, लेकिन उससे ज्यादा इन बेटियों ने गुज़िश्ता कल शिकायत की है कि पुलिस की हिंसा, पुलिस का जुल्म, पुलिस का तशद्दुद और पुलिस के आतंक से हम ज्यादा परेशान हो गए। इन बेटियों ने कहा कि रातों को पुलिस वाले आ रहे हैं, दरवाजे ठोक नहीं रहे हैं, बल्कि दरवाजे तोड़कर घुस रहे हैं। और पुलिस के आतंक, पुलिस के तशद्दुद, पुलिस के जुल्म की वीडियोस भी वायरल हुई थी। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले बाकायदा कोर्ट ने जहांगीरपुरी फसाद को लेकर यह कहा कि पुलिस की किरदार, पुलिस के रोल का भी
तहकीक और इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क भर से ऐसी कई जगह से खबरें आ रही है कि पुलिस वाले बाकायदा या तो भगवा आतंकियों के सामने तमाशाई बने हुए हैं, या तो फिर बाकायदा कहीं कहीं तो पुलिस की टीम पूरा साथ देते हुए नजर आ रही है। और खरगोन का इन बेटियों ने हजारों की तादाद में निकलकर यह कहा कि आज महीना करीब खत्म होने को आ गया है, लेकिन पुलिस के आतंक से हम परेशान हैं कि आज भी पुलिस वाले रातों को घर आते हैं, ठोकते नहीं, दरवाजे तोड़कर भी घुस जाते हैं और हमारे मासूम 10-12 साल के बच्चों को भी उठा रहे हैं, 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं। फसाद तो 1-2 दिन का था, फसादी तो चले गए, मगर पुलिस वाले आतंक और फसाद मचा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। आखिर ये बेटियां बाहर आ गई और इन बेटियों ने जुल्म की दास्तान के खिलाफ अब आवाज उठाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जुल्म की हद होती है, जुल्म की इंतहा होती है। अगर वर्दी वाला वर्दी के आड़ में, वर्दी के आड़ में अगर जुल्म करेगा तो उस जुल्म की भी इंतहा होती है। आज बेटियां सड़कों पर आ गई है और वो डिमांड कर रही, उन्होंने गुज़िश्ता कल बाकायदा वहां से हमारे रिपोर्टर हाफिज शुएब ने सारी वीडियोज रवाना की है कि उन्होंने बाकायदा मेन चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और एसपी ऑफिस का घेराव किया और पुलिस के आतंक को रोका जाए और पुलिस का जुल्म, पुलिस का आतंक रुके, इसका डिमांड किया। आज बहुत सारे पेपरों ने उसको बाकायदा हेडलाइंस लगाया भी है और इन बेटियों की खबरें बहुत सारे चैनल्स ने दिखाई भी है, लेकिन पूरा यकीन है मुझे कि हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया जो हमेशा एक खास समाज को टारगेट करती है या हिंदू मुस्लिम माहौल बनाती है, वो आतंकी मीडिया इन बेटियों की दास्तान को, जुल्म को नहीं दिखाएगी। इसलिए मैं एक वीडियो में देख रहा हूं कि यहां पर जितने बूम्स चैनल्स के लगे हुए हैं वो सब मैं देख रहा हूं कि सब लोकल जो यूट्यूब के चैनल है या लोकल पोर्टल चैनल है, उनके बूम्स, उनके माइक इन बेटियों के सामने नजर आ रहे हैं। किसी भी बड़े चैनल का, बड़ा चैनल क्या कहेंगे उन्हें, हम उन्हें कहेंगे कि गोद में बैठे हुए गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, उनके बूम और उनके माइक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जुल्म को वो अपने चैनलों से नहीं दिखाएंगे कि आज मुस्लिम बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां पुलिस के आतंक से परेशान होकर अब रोड पर आ गई है, पुलिस के जुल्म से परेशान होकर रोड पर आ गई है। तो खैर, खरगोन में जो कुछ हुआ है, अदालत ने खुद जहांगीरपुरी का तस्करा करते हुए कहा है कि हर जगह पुलिस के रोल की जांच होनी चाहिए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा एहतराम करता हूं, मेरे जलगांव का पुलिस डिपार्टमेंट, हमने एकता का एक प्रोग्राम किया। हमारे यहाँ के लाडले हमारे एसपी साहब परवीन मुंडे साहब, हमारे लाडले हरदिल अजीज चहीते कलेक्टर अभिजीत राउत साहब, हम तमाम ने मिलकर पूरे जिले में अमन का, शांति का माहौल बनाया। महाराष्ट्र में हमने माहौल को खराब नहीं होने दिया, लेकिन मैं हर जगह की पुलिस डिपार्टमेंट से कह रहा हूं कि ठीक है ना, आपके अंदर धर्म नहीं जागना चाहिए, आपके अंदर तासुब नहीं आना चाहिए, आपके अंदर एक खास समाज की दुश्मनी, क्योंकि वो आपके धर्म का नहीं, वो नहीं जानना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको, अल्लाह ने आपको एक मकाम पर बिठाया है। आप अगर अपनी वर्दी के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ, अपने मुल्क के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो याद रखो तबाही मचेगी, मुल्क तबाह होगा। और मैं मुल्क का शुभ चिंतक हूं, हम ये नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में किसी किस्म की तबाही मचे। जी हाँ, अभी श्रीलंका की तबाही हमारे सामने है। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में भी वहां की हुकूमत ने एक खास समाज को, बल्कि दो खास समाजों को, वहां के तमिल और वहां के मुस्लिम समाज को टारगेट किया था। और वहां के जो अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, वो भी इतने मजबूत थे कि वो भी कहते थे कि महंगाई कितनी ही बढ़ जाए हम तो ओटीसी को देंगे। आखिर वो अंधभक्ति, वो गोबर भक्ति श्रीलंका को ले डूबी। आम जनता इतनी परेशान हो गई कि 300 रुपए किलो चावल और 250 रुपए किलो शक्कर हो गई। तो मैं हाथ जोड़कर अंधभक्तों से, गोबर भक्तों से भी ये कह रहा हूं कि ये मुल्क हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यूं ही नहीं कहा किसी ने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये इस मुल्क की खास शान है और बरसों से हम एक साथ रहते चले आ रहे हैं। तो मैं आम जनता से भी कहूंगा कि ये राजनेताओं के चक्कर में और ये पार्टियों के चक्कर में, इनकी घटिया कुर्सियों के चक्कर में, मैं हिंदू मुसलमानों से भी हाथ जोड़कर कहता हूं कि आपस में मत लड़ो, क्योंकि जब तबाही मचेगी ना तो न तुम बचेंगे ना हम बचेंगे।
जी हाँ, वो राहत इंदौरी का शेर मैं बार बार कहता हूं, वो भी मध्य प्रदेश के थे, इंदौर के, खरगोन से लगकर करीब में इंदौर है। वो राहत इंदौरी का शेर था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं खरगोन के मुस्लिम हिंदुओं से भी कहता हूं, और बल्कि पूरे भारत के हिंदू मुसलमानों से कहता हूं कि ये राजनीति के चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में अपने भाईचारा एकता को खत्म मत करो। ये 5 साल के हैं, 5 साल के बाद में रहेंगे नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। कुर्सी पर कोई हमेशा के लिए नहीं बैठा है। वो राजपक्षे जो श्रीलंका का था, उसका हाल ये था कि वो भी कहता था कि 2050 तक मुझे कोई हटा नहीं सकता है ना। उन्होंने ही हटा दिया, उन्होंने ही उसका घर जला दिया, जो उसके खिलाफ एक बात नहीं सुनते थे। क्योंकि जब महंगाई बढ़ गई, मुल्क तबाह हो गया, तो फिर वहां के जो अनभक्त थे उनकी भी अकल ठिकाने आ गई, और उन्हीं अनभक्तों ने अपने ही वजीर आजम को इस तरीके से परेशान किया कि वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं यहां भी मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि बहुत प्यारा मुल्क है, और मैं उस मीडिया से कह रहा हूं, उन मीडिया वालों से कह रहा हूं जो बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, जी हां, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, स्वास्थ्य से ध्यान हटाने के लिए, मुल्क की तबाही और भुखमरी से ध्यान हटाने के लिए, जो सिर्फ ज्ञानवापी, मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, इन तमाम मुद्दों पर वो बहस कर रही है। मैं उन चैनलों से भी कहता हूं कि शर्म करो थोड़ी सी, और जो असल मुद्दे हैं उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश न करो, क्योंकि अभी तुम ध्यान हटाओगे तो फिर श्रीलंका जैसा बुरा हाल बहुत करीब हमारा भी हो सकता है। हम इस मुल्क के रक्षक हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसकी सोचने वाले हैं। इसलिए हम हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, और तमाम ही चैनलों से भी ये कहते हैं कि मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान मत हटाओ। और ये देखो खरगोन की बेटियां चिल्ला रही है, इसको दिखाओ। ये देखो पुलिस वर्दी में रहकर आतंक और हिंसा कर रही है, इसको भी दिखाओ। और भुखमरी बढ़ रही है, इसको दिखाओ। कुछ चैनल वाले तो वहां पंजशीर पहुंच गए, कंधार पहुंच गए, तालिबान से इंटरव्यू लेने पहुंच गए। अरे यहां खरगोन के सच्चे हालात को बताओ, जहांगीरपुरी के सच्चे हालात को बताओ, शाहीन बाग के सच्चे हालात को बताओ। मुल्क में करोड़ों हमारे जवान जो है बेरोजगारी का शिकार, डिग्रियां लेकर हाथों में फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, इसको बताओ। टिकट कैसे बढ़ गए रेलवे के, इसको बताओ। प्लेन कैसे बिक रहे हैं, प्लेटफॉर्म कैसे बिक रहे हैं, ट्रेनें कैसे बिक रही है, इसको बताओ। कैसे तबाही मच रही है, इसको बताओ। मुल्क के असल मुद्दों पर ध्यान दो, ये मुल्क से वफादारी है। वरना जिस तरीके से हालात श्रीलंका के बने, हम नहीं चाहते हमारे इस प्यारे मुल्क में ऐसी तबाही आ जाए। हम तो नमाजों में भी दुआ कर रहे हैं, ईद के दिन भी हमने प्रार्थना किया, दुआ किया कि अल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क को तबाही से बचा ले। अल्लाह हमारे इस मुल्क से तूने कोरोना वायरस को तो ख़त्म कर दिया, नफ़रतों के नीच वायरस को भी ख़त्म फरमा दे, और जो लोग नफ़रतों की घटिया राजनीति कर रहे हैं उनसे हमारे मुल्क को पाक फरमा दे। हमारे मुल्क में अमन की, शांति की, एकता की हवाएं चला दे। हम तो ये नमाज में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। इसलिए हम हाथ जोड़कर हिंदू भाइयों से भी कहते हैं और तमाम लोगों से कहते हैं कि ज्ञानवापी, बाबरी मस्जिद और अजान और हनुमान चालीसा और ये हमारे मुद्दे नहीं है। हमारे मुद्दे बेरोजगारी, भुखमरी, नौकरी का न मिलना, हमारे मुद्दे है तबाही ये जो हो रही है, ये असल मुद्दे हैं। विकास हमारा असल मुद्दा है, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ के बिल्कुल जिन्हें गोदी मीडिया कहें या को क्या क्या कहें, इन तमाम चैनलों से भी हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि देखो जब तबाही मचेगी तो तुमको तुम्हारी टीआरपी नहीं मिलेगी, तुमको तनख्वाहें भी नहीं मिलेगी। तो हम तुमसे भी कहते हैं कि मुल्क के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान न हटाओ और इस मुल्क को बचाने की फिक्र करो। आइए, थोड़ी सी लंबी मेरी बात हो गई क्योंकि मैं भी जज्बात में आ गया था, क्योंकि मुल्क की फिक्र मुझे दिन रात सताती है। मैं नमाजों में भी दुआएं करता हूं कि ये मुल्क तबाह होने से बच जाए, इस मुल्क से नफरतें खत्म हो जाए। लेकिन आइए सुनते हैं 2 मिनट की वो वीडियोस जो खरगोन की बेटियों ने पुलिस के जुल्म और आतंक से परेशान होकर अपनी बातें कही है छोटे छोटे चैनलों के सामने, क्योंकि बड़े चैनल उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो छोटे छोटे चैनलों के सामने उन बेटियों ने क्या कहा जरा थोड़ा सा जरूर देखिए। और ये जो मैंने बात कही ये कोई नहीं कहेगा, इसलिए आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कई मोहल्ले ऐसे हैं जो अभी भी बहुत खामोशी के साथ हैं, उनमें आज भी डर है। अगर ये डर आज है तो हमको बात शुरू करनी पड़ेगी 10 तारीख से, कि 10 तारीख को प्रशासन कहाँ थी जब ये सब हुआ था। शुरुआत हमें वहाँ से करनी पड़ेगी जब आज बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं हमारे पास
जब ये कहा जा रहा है कि रैली को परमिशन नहीं थी, तो क्या उस चीज की कार्रवाई हो चुकी है? क्या वो टाइम पे जो गलत तरीके के डीजे थे या जो बयाने थे, जो नारे थे, उस पर कार्रवाई हो चुकी है? अगर उस दिन की कार्रवाई नहीं हुई है तो आज 25 दिन बाद जो बेगुनाह लोगों को आज भी कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी इतने लोगों को घर से उठाया जा रहा है। अगर आप बड़ों को लेकर जाते हैं, 18+ को लेकर जाते हैं, तो बात समझ में आती है। मासूम से 12-12, 14-14 सालों के बच्चों में क्या इतना दिलों में होगा जो आप उनके दिलों में अभी से नफरत डालकर एक तरफा पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर उन्हें ले जा रही है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप 10 तारीख से शुरू करें कि बिना परमिशन के इतनी बड़ी रैली क्यों निकाली गई, इतनी बड़ी तादाद में गांव-गांव से अगर जनसंख्या को इकट्ठा किया गया था तो ये किसके मंसूबे थे? अगर एक ही टाइम पे 5 बजे से 6 बजे के बीच में जब मुस्लिम समाज का इफ्तार का टाइम होता है, हर किसी के दिल साफ होते हैं, हर कोई अपने रोजे के लिए, नमाज के लिए बैठा होता है कि आज तो हमें हमारी पूरी जिंदगी का हिसाब करना है, कि हमें दिल साफ करना है, नमाज रोजे करने हैं, तो उस टाइम पर उस मोहल्लों को सिर्फ टारगेट क्यों किया जाता है? उसी दिन मेरी ड्यूटी 10 तारीख को अस्पताल में लगी गई थी। जैसे ही मैं बिस्टान रोड क्रॉस करती हूँ, वहाँ पर 25 से 30 लोग रैली के तब भी बचे हुए थे। मैं खुद उस चीज की चश्मदीद गवाह हूँ। तो जो 144 धारा लगी गई थी वो सिर्फ मुसलमान मोहल्लों के लिए लगी गई थी। इससे तो आप लोगों को समझना चाहिए था कि जो टारगेट किए गए वो मुसलमान मोहल्ले हैं। क्यों गायत्री मंदिर के बाद कोई सनावद रोड, कोई खंडवा रोड, वहाँ पर कोई नहीं था? और जो भी खबर आ रही थी वो गलत अफवाहें आ रही थी। और जो हमारे हिंदू भाई भी हैं, जो बहनें भी हैं, जिनके दिल साफ है, जो एक तरफा वीडियो चलती, एक तरफा जो पुलिस कार्रवाई करती, उनके दिलों में भी नफरत डाल रहे हैं। हम भी आज की भारत की लड़कियां हैं, हमें भी बाहर निकल के पढ़ना है, काम करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन आप ये जो एक तरफा कार्रवाई करने के बाद खरगोन का जो माहौल बिगाड़ा है और हमें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, कई नफरतें जो हमारे साथ 10 साल 20 साल से रह रहे हैं उनके दिलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक साजिश के जरिए नहीं है तो क्या है? क्या नाम है आपका? इसके लिए पुलिस प्रशासन के दिलों से भी नफरत को निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम है डॉक्टर साफिया, मैं जिला चिकित्सालय में हूँ।